दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 498 केस के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी वह तरीका जिससे कि आप खुद को केस से कैसे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दायर किया गया है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आप मेरे जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी बचने के, जो भी आपको तरीके बताऊंगी उनको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको साथ ही मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पर मैं जो भी वीडियो डालती हूँ आपके काम के, आपसे रिलेटेड ही डालती हूँ, जिससे कि आपको बेहतर से कानून की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 498A है क्या और किस तरीके से इस केस को महिलाएं किस तरीके से मिसयूज अपने पतियों के खिलाफ। तो आपको करना यह है कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई झूठा मुकदमा दायर किया हुआ है आपकी पत्नी के द्वारा, या फिर आपके किसी भी दोस्त पे या फिर रिश्तेदार पे ऐसा कोई मुकदमा है जो बिल्कुल फॉल्स है, झूठा है, तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको उससे बचाव मिल सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है और बताना चाहूंगी आपको कि अगर आप पे भी ऐसा कोई मुकदमा झूठा दायर किया हुआ है आपकी पत्नी के द्वारा, तो क्या सोल्यूशन है जिनसे आप एकदम निडर होके आप अपना केस आगे फाइल अगर हुआ है आपके खिलाफ तो किस तरीके से आप उसमें रेमेडी पा सकते हो, किस तरीके से आप बचाव ले सकते हो, वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देती हूँ कि 498A है क्या। इस अगर परिभाषा को आप देखना अगर चाहते हो तो इसको आईपीसी जो दे रखी है उसमें डिफाइन कर रखा है, जो चैप्टर है आईपीसी का 21A, उसमें ये बता रखा है, स्पेसिफिक इसको मेंशन कर रखा है इस सेक्शन को 498A को, कि किस तरीके से क्रूरता बोले तो जैसे मारपीट किसी स्त्री की, तो किस तरीके से क्रूरता हो सकती है। तो उसी को दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो क्रूरता है, जो 498A है, ये है वो पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा अपनी पत्नी पर किसी भी प्रकार की क्रूरता में वही मारपीट आती है। अपनी क्रूरता जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है अगर करता है। साथ ही साथ में अगर उस स्त्री को इस तरीके से वो परेशान करता है कि वो आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करता है अपनी पत्नी को कि वो आत्महत्या करे, और या फिर वो दूसरा आपको मैं इसमें हल्का सा बता देती हूँ कि आत्महत्या के अलावा भी जैसे अगर वो डिमांड करता है, डिमांड में डोगरी डिमांड हो सकती है आपकी, दहेज की डिमांड, और किसी या फिर मूल्यवान किसी वस्तु की डिमांड करे अगर अपनी पत्नी से, तो वो भी इसमें क्रूरता में शामिल है। कोर्ट ने साफ साफ डायरेक्शन दिया है कि अगर डोगरी की डिमांड करना मतलब दहेज की डिमांड करना भी क्रूरता मानी जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता रही हूँ आज कि अगर आप पे ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है दहेज केस का जो कि बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है, तो आप क्या बचाव लें। उसी बचाव के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले होगा ये, पत्नी ने अगर आपके खिलाफ मामला दर्ज किया है 498A का, तो आपके पास सबसे पहले फोन आएगा थाने से, और वो लोग आपको फोन करके आपको इत्तला देंगे, आपको बताएंगे कि आपको कौन सी डेट को आपको थाने में जाना है। अगर आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है तो जब आप थाने जाने के लिए आपको फोन आएगा तो आपको भी पुलिस वालों को कोऑपरेट करना है, आपको भी थाने जाना है। जिस डेट को वो बुलाते हैं उस डेट को आपको वहां थाने जाओ। जाने के बाद ना आप बात करो, अपनी बात रखो, बताओ कि किस तरीके से आपने किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अत्याचार, कोई भी ऐसी क्रूरता, मारपीट नहीं की है पत्नी से, और बेवजह आप पे ये आरोप हैं। वो आप अपनी बात वहां पुलिस थाने में रखो जाके, और आपकी बात की सुनवाई डेफिनेटली होगी। आपको जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी प्रकार से ऐसा डराएंगे धमकाएंगे नहीं। अगर ऐसा कोई करता भी है तो वो हो सकता है आपसे सच्चाई जानने के लिए करें, तो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, ना डरें बिल्कुल किसी भी प्रकार से, और आप अपनी बात को पूरी तरीके से जो है वो आप रखें, और अपना जो बचाव है वो आप जो सच है वो ही बताएं कि भाई मैंने किसी भी प्रकार की इनके साथ में कोई क्रूरता नहीं की थी और बेवजह मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो वो आपका हो गया एक। और दूसरा ये है कि आपको एक तो फोन जाएगा, दूसरा अगर आपको फोन अगर वो नहीं करते हैं पुलिस थाने वाले, महिला थाने वाले, तो होगा क्या कि वो आपको नोटिस भेजेंगे। नोटिस आपका 41A का नोटिस भेजते हैं। नोटिस में ये लिखा होता है कि कौन सी तारीख को उस व्यक्ति को जाना है जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी।
उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि किस मामले में जाना है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि 498A में आपको जाना है। साथ ही उसकी डेट भी आपको साफ साफ बता दी जाती है उस नोटिस में कि कौन सी डेट को आपको वहां जाना है। उस डेट को आपको वहां जाना है नोटिस के द्वारा भी। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके नोटिस में अगर आपके माँ बाप फैमिली मेंबर का अगर बेवजह से नाम लिखवा दिया गया है आपकी बीवी के द्वारा और उनका ऐसा कोई हाथ है ही नहीं, तो आपको करना क्या है, जब आप थाने जाओगे, जब आप पुलिस थाने जाओगे, महिला थाने जाओगे, तो उस समय आपको ये अपनी बात रखनी है कि ये जो मेरी पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, वो बेवजह मेरे परिवार पर झूठा आरोप लगा रही है और जो भी हमारे बीच में था उसको ये परिवार तक लेके जा रही है। तो वो बात आप पुलिस वालों को मतलब थाने में अपनी बात रख सकते हो, बता सकते हो कि मेरे परिवार का इसमें कोई कसूर नहीं है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो बेवजह अपने रिश्तेदारों में, जैसे कि उसके जो पति होता है, पति के भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार को आप ले लो, ननद हो गई उसकी या उसकी सास हो गई, ससुर, देवर, जो भी होते हैं उनको सबका नाम लिखाती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूंगी, हल्का सा बता देती हूँ कि अगर ऐसा कोई आपके साथ भी ऐसा कोई हो रहा है, जाति आपके साथ हो रही है, अन्याय आपके साथ हो रहा है कि आपके परिवार को भी आपकी महिला मतलब बीवी ने लिखा दिया है, तो आप उनको साफ साफ बोल दो पुलिस थाने में कि मेरे परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं है, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों साथ थे, परिवार को इसने बेवजह से यहाँ पे घसीटने की कोशिश कर रही है, ये परिवार को बेवजह ला रही है इस मामले में। तो आप वो उनको क्लियर कर दे वहीं कि परिवार का कोई हाथ नहीं था। दोस्तों मैं आपको 41A के नोटिस के बारे में हल्का सा बता देती हूँ कि वो क्या होता है। वो ये होता है कि अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को बुलाते हैं जिसके खिलाफ कोई जो अपराध होता है वो जमानती होता है, अगर उस अपराध के हो जाने के बाद में अगर पुलिस वाले किसी को बुलाते हैं तो उस आदमी को थाने पर जाना होता है। ये आपका 41A का नोटिस होता है और इसी नोटिस की वजह से वो उस नोटिस के थ्रू ही वो उस आरोपी को मतलब उसके पति को बुलाते हैं। तो ये 41A का नोटिस यही होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर महिला 498A का मुकदमा दर्ज कराती है तो वो उसमें अकेले नहीं कराती, उसमें 2-3 चीजें और वो मेंशन करती है। कई बार देखा गया ये है कि 498A के साथ ही वो 406 और 323 और 406 दोनों को साथ ही लेती है। तो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ 323 है क्या। 323 में ये है कि अगर आपने महिला के साथ मारपीट की है और किसी भी प्रकार से उसको इंजरी कोज की है, इंजरी में जैसे उसके हाथ पैरों में कोई चोट आना, उसके शरीर पे कोई चोट आना, अगर ऐसा आपने कुछ भी किया है तो वो 323 उसका लगाएगी और एक 406 लगाती है। वो 406 में आपका क्या है, 406 में आपका जो स्त्री धन होता है ना, उसको बताया गया है किसी में 406 के बारे में कि स्त्री धन जो होता है ना वो अगर आपके घर रह गया उस स्त्री का तो उसकी रिकवरी के लिए पुलिस थाने वाले आपको बोलेंगे कि 406 तब हटेगी जब आप उसके लिए जो उसकी स्त्री धन है उसका रिकवर कराएं, उसको आप थाने में रख के आए। तो जैसे आप उसके स्त्री धन को थाने में आप भिजवा दोगे, आपसे 406 हट जाएगी। साथ ही 323 अगर आपने मारपीट नहीं की है तो भी अगर आपने मारपीट नहीं की है तो आप 323 के लिए भी मना कर सकते हो कि 323 का मेरे पर नहीं लगाया जाए किसी भी प्रकार से। और ये बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल गलत है। तो आप पे सिर्फ बचेगी 498A। अगर आप पे वो बच रही है तो आप उसमें भी बिल्कुल भी ना टेंशन ना लें किसी भी तरीके से। उसमें होता क्या है दोस्तों कि बिल्कुल जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारा, उसमें देखा गया है कि इतने झूठे फॉल्स जो मामले आ रहे थे उनको देखते हुए 498A में सीधी गिरफ्तारी को बिल्कुल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल मना कर दिया गया है कि अगर कोई 498A का मामला है तो कभी भी पति को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तार ना किया जाए। तो आप पे अगर ऐसा कोई मामला है तो आप बिना किसी उसके इन्वेस्टिगेशन के आप गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो पुलिस थाना ही होता है। वो आपसे पूछताछ के लिए ही आप पुलिस थाने में बुलाते हैं कि किस तरीके से आपने, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो क्या हुआ था और दोस्तों अगर आपको ऐसा आपके ऊपर कोई मुकदमा है तो आप क्या करोगे। अगर सबसे पहले आपको 482 में जो हाईकोर्ट में 482 के आप पहले जाके एप्लीकेशन दोगे और एप्लीकेशन में आप पे झूठी FIR हुई है उस एप्लीकेशन में बताओगे कि किस तरीके से आप पे झूठी FIR हुई है
और जो हटाने के लिए आप 482 का सहारा ले सकते हो, जो हाई कोर्ट से आपको लगानी है। साथ ही साथ दूसरा आपका यह है कि दोस्तों, अगर आपको पहले से ये आशंका थी कि आपकी पत्नी आप पे 498 लगा सकती है, तो आपको सेक्शन 9 का भी ग्राउंड यहाँ लेना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है कि आप, अगर आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है, तो आपको सेक्शन 9 पहले उसी को लगा देना चाहिए आपको, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी अगर ऐसा कोई मामला वो दर्ज कराए तो उससे पहले आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि आपने उसको लाने के लिए सेक्शन 9 लगा रखा है। और सेक्शन 9 में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि सेक्शन 9 है क्या। सेक्शन 9 में ये होता है कि पति जो अपनी पत्नी के खिलाफ इस सेक्शन का सहारा लेते हुए कोर्ट में ये दायर एप्लीकेशन ये देता है कि उसकी बीवी को लाया जाए और वो बिना किसी वजह के अपने मायके में बैठी हुई है, उसके लिए सेक्शन 9 होता है। और उसमें ये पति अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से उसका जीवन चले, अच्छे से वो जिए, इसके लिए वो सेक्शन 9 होता है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा मुकदमा दायर किया हुआ है तो आप बिल्कुल से भी घबराएं नहीं। और मैंने जो आपको उपाय बताए हैं किस तरीके से आप कहाँ इस तरीके की रेमेडी ले सकते हो, आप क्वेश्चन भी करा सकते हो, आप सेक्शन 9 फर्स्ट में ही लगा सकते हो। तीसरा कि अगर आपको ऐसी चीजें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है और आपको कंसल्ट करनी है मेरे से, तो दोस्तों आपको जो मेरा गूगल बिजनेस है उस पर जाके मैसेज के थ्रू आप कंसल्ट के लिए कंसल्ट मेरे से कर सकते हो। कि मैसेज भी वो आप टाइप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और साथ ही इसमें भी आप कमेंट करके मुझे वीडियो में भी बता सकते हो कि किस तरीके से आपको और क्या जानकारी चाहिए मेरे से। हर क्वेश्चन का मैं आंसर करती ही हूँ मोस्टली। और भी अगर आपको कोई आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो मैं आपका हर आंसर करूंगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।